Now we are going to study about the classification of gymnosperms. Gymnosperms को 4 divisions में divide किया गया है. So now we are studying about the classification. We will start with the division 1. Name is Gingophyta. They flourished during Triassic period. Only existing species in this is the only existing species is Ginkgo biloba, which is commonly called as maidenhair. इसको मेडन हेयर ट्री इसीलिए बोलते हैं बिकॉज फर्न्स के अंदर, दैट इज टेरिडोफाइट्स के अंदर एक फर्न प्रेजेंट होता है जिसकी लीव्स बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही होती हैं, तो उनकी लीव्स को मेडन हेयर बोला जाता है. और यहाँ पे गिंको बाइलोबा को ही मेडन हेयर ट्री कहा जाता है. इट इज ओल्डेस्ट ट्री known, so it is called as living fossil. Presently found in China. Leaves are shed at end of each growing season. It is exclusively dioecious, and the kernel of its seed is used as heart tonic in treatment of asthma and diseases like Alzheimer's disease. जब भी हम गिंगोफाइटा डिवीजन की बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ट्री विच इज गिंको बाइलोबा, जिसका कॉमन नेम है मेडनहेयर ट्री. बिकॉज ये गिंगोफाइटा सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स हैं, सो दे हैव एक्सटिंक्टेड. अब आज के प्रेजेंट एनवायरमेंट में ही नहीं पाए जाते हैं. इनका सिर्फ एक ही स्पीसीज पाया जाता है विच इज गिंको बाइलोबा. दे फ्लरिश ड्यूरिंग द ट्रायासिक पीरियड. ट्रायासिक पीरियड में इनका ग्रो होना स्टार्ट हुआ था. गिंको बाइलोबा सबसे ज्यादा पुराना ट्री है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है. एंड प्रेजेंटली ये चाइना में पाया जाता है. अभी भी ये चाइना में प्रेजेंट है. इनकी लीव्स जो होती हैं दे शेड एट द एंड ऑफ ईच ग्रोइंग सीजन. हर एक ग्रोइंग सीजन के बाद इनकी लीव्स शेड होती हैं. दे आर एक्सक्लूसिवली डायोशियस, ये डायोशियस होते हैं. एंड द कर्नल ऑफ इट सीड, इसकी जो सीड्स का जो कर्नल होता है इट इज वेरी मच यूजफुल. हार्ट टॉनिक्स और लंग्स को रिपेयर करने के लिए जो टॉनिक्स बनाए जाते हैं उनमें इनके कर्नल के एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं. एंड एज्मा और एल्जीमर्स डिजीज जैसे डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट में भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं इनकी सीड्स का कर्नल. सो दिस इज अबाउट द गिंगोफाइटा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड डिविजन.
Now the division number 2 is Cycadophyta. These are the ornamental gymnosperms. They have about 250 species all over the world. They thrived during Mesozoic era, which is referred to as Age of Cycads. They have large cones and palm-like leaves. They are native to all tropical and subtropical regions. All species are dioecious and they all have coralloid roots. So this is about the another division which is Cycadophyta. आज भी इसके पूरे वर्ल्ड वाइड में 250 लिविंग स्पीसीज पाए जाते हैं. ये यूजुअली ऑर्नामेंटल जिम्नोस्पर्म्स होता है. ऑर्नामेंटल मीन्स इनको सजाने के लिए लगाया जाता है, अदरवाइज दे डू नॉट हैव एनी अदर इम्पोर्टेंस. दे थ्राइव ड्यूरिंग अ मीसोजोइक एरा. जैसा कि आपने पिछले वाले में देखा था कि गिंगोफाइट्स आए थे ट्रायासिक पीरियड में, ऐसे ही दे फ्लरिश ड्यूरिंग मीसोजोइक एरा. इसीलिए मीसोजोइक एरा को एज ऑफ साइकैड्स भी कहा जाता है. They have large cones and palm-like leaves. When I told you about the cones, I told you that cycas, a part of cycads, is an exception. कि उसका जो मेल कोन होता है वो सबसे बड़ा होता है और फीमेल कोन प्रॉपर कोन नहीं होता, एक्सिस के अराउंड बस मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दे हैव लार्ज कोन्स एंड palm-like leaves. इनकी लीव palm-like होती हैं. दे आर नेटिव टू ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. यूजुअली सारे के सारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं. मतलब कि द रीजन नियर ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ऑल स्पीसीज आर डायोशियस. सारे के सारे स्पीसीज डायोशियस हैं. मतलब कि दे ऑल हैव कोरलॉइड रूट्स. इन सबके पास कोरलॉइड रूट्स होती हैं. कोरलॉइड रूट्स की स्पेसिफिसिटी इज दिस कि कोरलॉइड रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है एंड प्लांट्स उनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो साइकेडोफाइट्स हैव द कोरलॉइड रूट्स. Now you study about the division number 3, which is Coniferophyta. Coniferophyta have around 630 species worldwide. They all are found in northern hemisphere. They are the largest group of gymnosperms. These plants bear cone, इसीलिए इनका नाम Coniferophyta रखा गया है. They include several genera like Pinus,
Pisceae, which is called as spruce, and junipers, etc. Woody plants and have scaly and needle-like leaves. Usually monoecious cones separately produced on the same tree. Their reproductive cycle is of 14 to 20 months. So these are the general characteristics of Coniferophyta. Coniferophyta के आज भी 630 लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर. दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ये जिम्नोस्पर्म्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है. इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स के ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्लांट्स आर देयर इन कोनीफेरोफाइटा. इन सभी प्लांट्स के अंदर कोन होते हैं, इसीलिए इनका नाम कोनीफेरोफाइटा रखा गया है. दे इंक्लूड सेवरल जेनेरा लाइक पाइनस, पाइन ट्रीज, Pisceae, spruce trees, and junipers are juniper trees. Woody plants होते हैं ये, and they have scale and needle-like leaves. As I told you कि pine की leaves ऐसी होती हैं, this needle-like. These are the leaves of pine, and they are usually monoecious. Monoecious होते हैं. Cones are separately produced on the same tree. एक ही tree पे दोनों मेल और फीमेल cones present होते हैं, लेकिन अलग अलग positions पे. And reproductive cycle is a 14 to 20 months. As I told you कि इनकी जिम्नोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत लंबी चलती है, लेकिन सारे जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता. कोनीफेरोफाइटा आर द स्पेशल डिवीजन. इसके प्लांट्स के अंदर इस डिवीजन के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबकी रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत लंबी चलती है. जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन के तुरंत बाद फर्टिलाइजेशन हो जाए या फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद सीड डेवलपमेंट हो जाए, इसीलिए दे हैव अ वेरी लॉन्ग रिप्रोडक्टिव साइकिल. दिस वाज अबाउट द थर्ड डिवीजन कोनीफेरोफाइटा. फोर्थ डिवीजन which is नीटोफाइटा. It is the most distinctive group of gymnosperms with three different families जो कि हैं एफेड्रा, नीटम and Welwitschia. These are not families, these are the genera. They have three different genera: Ephedra, Needham and Welwitschia. They show double fertilization. अभी तक हमने देखा था जितने भी बाकी सारे क्लासेस थी उन सब में सिंगल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, बट हेयर डबल शोज डबल फर्टिलाइजेशन विद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. Diploid zygote only, no endosperm is formed. Ovules and microsporangia occur on
fertile shoot that are arranged in the form of strobili. So these are the general characteristics of the last division of gymnosperms, that is the Gnetophyta. नीटम इज अ ट्री जो कि काफी सारे एक्सेप्शन जिसके मैंने आपको बताए थे, लाइक इट हैज क्लिम्बर्स. तो नीटोफाइटा सबसे डिस्टिंक्टिव ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स का, जिसके अंदर 3 डिफरेंट जेनरा हैं. एंड जो जितनी भी इनकी तीनों जेनरा हैं, एफेड्रा, नीटम एंड वेल्वेशिया, ये तीनों की तीनों आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट. दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, बट फिर भी इनको एक साथ इसीलिए रखा गया है बिकॉज दे हैव केमिकल सिमिलैरिटीज. इनके अंदर कुछ केमिकल सिमिलैरिटीज होती हैं, लाइक इनके अंदर क्या क्या कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, उस सब के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. दे शो डबल फर्टिलाइजेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट ओनली. यूजुअली जब हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, एक आता है जाइगोट और एक आता है ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म. लेकिन यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता तो है, बट यहाँ पे सिर्फ डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जो दूसरा जाइगोट बनता है फ्यूजन से मेल और फीमेल के, उससे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, वो डीजनरेट कर जाता है. एंड इसके जो ओव्यूल्स होते हैं और जो माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं, दे अकर ऑन फर्टाइल शूट दैट आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोबिलाई. जैसा कि बाकी सब में था, बाकी तीनों डिविजन्स में भी कोन्स में ही प्रेजेंट होते थे ओव्यूल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड इसमें भी सेम ही है. So this was all about the classification of the gymnosperms.